कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लेते हैं? विराट कोहली या क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे टॉप परफॉर्मर्स, आखिर वो ऐसा क्या करते हैं? वो असल में कुछ सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी के भी जीवन का नक्शा बदल सकते हैं। आज हम उन्हीं सिद्धांतों की बात करेंगे। जरा अपने एक आम दिन के बारे में सोचिए। वही अलार्म बजता है, उठते ही सबसे पहले फोन चेक करते हैं, फिर उसी रास्ते से काम पर जाते हैं, वही काम करते हैं। ये सब एक लूप में चलता रहता है ना? ज्यादातर समय तो हमें इसका एहसास तक नहीं होता कि हम सब कुछ ऑटोमेटिक कर रहे हैं। असल में ये जो हमारा डेली रूटीन है ना, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। हमारे 95% काम अपने आप होते हैं, बिना हमारे सोचे समझे। इसे ही ऑटो पायलट प्रोग्राम कहते हैं। ये हमारे विश्वासों, हमारी आदतों और हमारे व्यवहार से मिलकर बना है। और सच तो यह है कि असल में यही हमारी जिंदगी को चला रहा है। विराट कोहली के साथ भी ठीक यही हो रहा था। 2012 से पहले वो भी एक ऐसे ही अनजाने प्रोग्राम में फंसे हुए थे। खाने पीने की आदतें खराब, फिटनेस का कोई ध्यान नहीं। वो आज खुद कहते हैं कि जब वो उस दौर को याद करते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो कभी ऐसे भी थे। तो सवाल ये उठता है कि इन आदतों को, इस प्रोग्राम को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक लड़ाई में छिपा है। यहाँ हमारे दिमाग की असली कहानी सामने आती है। देखिए, हमारी सिर्फ 5% सचेत इच्छा शक्ति यानी कॉन्शियस विल जो कहती है मुझे बदलना है, वो हमारे 95% सबकॉन्शियस प्रोग्राम के खिलाफ लड़ रही होती है। और ये 95% वाला प्रोग्राम सालों की आदतों और विश्वासों से बना है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि 35 साल की उम्र तक आते-आते हम लगभग पूरी तरह से एक प्रोग्राम बन चुके होते हैं। हमारा 95% हिस्सा सिर्फ याद की हुई आदतों और इमोशनल रिएक्शंस का एक सेट होता है। ये लड़ाई ना हर रोज चलती है। हमारा 5% दिमाग कहता है आज से हेल्दी खाना, लेकिन 95% वाला प्रोग्राम अपने आप हमें जंक फूड की तरफ खींच ले जाता है। हम सोचते हैं चलो आज एक नई स्किल सीखते हैं, लेकिन पुरानी आदतें हमें घंटों फोन स्क्रॉल करने पे मजबूर कर देती हैं। तो सच ये है कि इस लड़ाई में सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर जीतना लगभग नामुमकिन है। आप अपने 95% सबकॉन्शियस से सीधे सीधे नहीं लड़ सकते। तो फिर रास्ता क्या है? इसका हल लड़ने में नहीं, बल्कि कुछ और करने में है। देखिए, जब कोई शक्ति आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो उससे लड़ना समझदारी नहीं होती। हमें अपने सबकॉन्शियस मन से लड़ना बंद करना होगा और इसके बजाय उसकी प्रोग्रामिंग को ही बदलने पर ध्यान देना होगा। किसी भी प्रोग्राम को बदलने के लिए उसके सोर्स कोड को बदलना पड़ता है, और हमारे दिमाग का सोर्स कोड इन 3 आसान कदमों से बदलता है। पहला, विश्वास करो। दूसरा, महसूस करो। और तीसरा, वैसा व्यवहार करो। पहला कदम है अपनी कंडीशनिंग बदलना। आपने सुना होगा कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। हमारे दिमाग के साथ भी ठीक यही हुआ है। उसने कई नकारात्मक बातों को बार बार सुनकर सच मान लिया है। अब हमें जानबूझकर अपने आप से ऐसी बातें बोलनी हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी कदम पर, दिमाग और शरीर का कनेक्शन समझना। देखिए, दिमाग की भाषा है विचार यानी थॉट्स, लेकिन हमारा शरीर वो सिर्फ एक भाषा समझता है, भावनाएं यानी फीलिंग्स। सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं आता, शरीर को एक्शन लेने के लिए उस बदलाव को महसूस करना पड़ता है। जब विराट कोहली ने 2012 में आईने में खुद को देखा तो उन्हें सिर्फ ये सोच नहीं आई कि बदलना चाहिए। नहीं, उन्हें खुद से घिन महसूस हुई। ये एक बहुत ही मजबूत, एक पावरफुल इमोशन था, और इसी भावना ने उनके दिमाग के साथ साथ उनके शरीर को भी बदलने के लिए तैयार कर दिया। और बस यहीं से तीसरा कदम शुरू होता है। जब आपके पास एक नया विश्वास होता है और उसे लेकर एक मजबूत भावना होती है, तो आप अपने आप ही अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। और जब ये नया व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो ये एक नई आदत बन जाती है, जो आपके पुराने प्रोग्राम को मिटाकर एक नया बेहतर प्रोग्राम लिख देती है। तो अब जब हमने नींव बना ली है, तो अब बारी है अपने दिमाग को हार्ड रीसेट करके फिर से प्रोग्राम करने की। और इसके लिए हमारे पास 3 बहुत ही शक्तिशाली उपकरण हैं। ये 3 उपकरण हैं। पहला, अपनी सेल्फ टॉक यानी खुद से की जाने वाली बातचीत को बदलना। दूसरा, अपनी सफलता को विजुअलाइज करना यानी उसकी कल्पना करना। और तीसरा, उस नए विश्वास को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे एक्शन लेना।
ब्रूस ली ने कहा था कि मजाक में भी कभी अपने बारे में बुरा मत बोलो। क्यों? क्योंकि आपका शरीर मजाक और हकीकत में फर्क नहीं समझता। आप जो बोलते हैं वो उसे सच मान लेता है। अपने शब्द बदलिए और आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। हम कितनी आसानी से खुद से कहते हैं, अरे मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। ये एक साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन ये हमारे दिमाग को बार बार ये बता रहा है कि ये सच है। अब जरा इसे इस तरह बदल कर देखिए, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सुबह जल्दी उठता है। सिर्फ इन शब्दों को बदलने से ही आपका दिमाग एक नई संभावना के लिए खुल जाता है और आपका शरीर भी उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। दूसरा उपकरण है विजुअलाइजेशन। विराट कोहली बताते हैं कि 2014 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो मैच से पहले ही अपने दिमाग में गेंदबाजों की धुनाई करते हुए देख पा रहे थे। तो जब वो खेलने उतरे तो उनके शरीर ने बस वही किया जिसकी प्रैक्टिस दिमाग में पहले ही हो चुकी थी। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी उपकरण है एक्शन लेना। देखिए, सिर्फ बोलना या सोचना काफी नहीं है। हमारे दिमाग को सबूत चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सच है, और ये सबूत मिलते हैं छोटे छोटे लगातार लिए गए एक्शन से। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहला कदम, खुद से कहें मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। दूसरा कदम, इसे साबित करने के लिए एक छोटा सा एक्शन लें, जैसे सिर्फ 25 मिनट बिना भटके काम करना। तीसरा कदम, ये जो छोटी सी जीत है, ये आपके दिमाग को सबूत देगी कि हाँ, आप सच में डिसिप्लिन्ड हैं, और ये आपके नए विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत कर देगी। एक कड़वा सच ये है कि 90% लोग इस जानकारी को सुनने के बाद भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेंगे, लेकिन वो 10% लोग जो इसे सच में लागू करेंगे, वो अपनी जिंदगी में एक जादुई बदलाव देख सकते हैं। आज तक आपका पुराना प्रोग्राम आपकी जिंदगी चला रहा था। सवाल ये है कि आज से, अभी से, आप अपने लिए कौन सा नया प्रोग्राम लिखने वाले हैं।